प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सत्र में कक्षा 11 और 12 में भी 2 सत्र परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर आप बार-बार YouTube पर कमेंट, फ़ोन और व्हाट्सएप के माध्यम से जानना चाहते हैं। इस वीडियो में आपकी इन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान प्रस्तुत किया गया है। कुछ ज़रूरी जानकारियाँ, इसके बाद पाठ्यक्रम की हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नीपी के तहत सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत 2 सत्र परीक्षाओं का आयोजन विद्यालय में किया जाएगा। प्रथम सत्र परीक्षा का आयोजन सितंबर माह में होगा। समय सारणी सितंबर के प्रथम सप्ताह में घोषित होगी। सत्र परीक्षा आरंभ होने की जो संभावना है वो सितंबर के दूसरे सप्ताह के मध्य या अंत से है। द्वितीय सत्र परीक्षा का आयोजन दिसंबर माह में संभावित है। समय और तिथि की घोषणा समय सारणी के साथ होगी। यद्यपि प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह समय कम दिया जाएगा, जिससे विद्यार्थी कम समय में उत्तर देने की सामर्थ्य हासिल करें और उनका परीक्षा के प्रति भय समाप्त हो सके। संभावित समय 40 से 50 मिनट हो सकता है। सत्र परीक्षा का उद्देश्य छात्रों में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। साथ ही मुख्य परीक्षाओं में स्वास्थ्य या किन्हीं अन्य कारणों से बेहतर प्रदर्शन न कर पाने पर उन्हें सत्र परीक्षाओं के आधार पर विशेष कृपांक दिया जा सकता है। इससे छात्र मानसिक तनाव से बच सकेंगे। प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा? तो प्रत्येक विषय में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। प्रत्येक 1 अंक के होंगे। इस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्नों का कुल अंक 10 होगा। 2 प्रश्न विस्तृत उत्तरी होंगे। प्रत्येक 5 अंक के होंगे। इस तरह से विस्तृत उत्तरी के लिए भी कुल 10 अंक निर्धारित है। इस तरह से कुल 20 अंक का सत्र परीक्षा का प्रथम सत्र होगा और इसी तरह से 20 अंक का ही द्वितीय सत्र होगा। पाठ्यक्रम की बात करें तो हिंदी विषय का पाठ्यक्रम आप देख लें। प्रथम सत्र परीक्षा में कक्षा 11 और 12 में हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और व्याकरण पर आधारित कुल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 विस्तृत उत्तरी प्रश्नों के अंतर्गत काव्य खंड और गद्य खंड दोनों खंडों में से किसी एक लेखक अथवा कवि का परिचय रचना सहित पूछा जाएगा, जो 5 अंकों का होगा। या तो लेखक का या कवि का, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। इसलिए आपको दोनों तैयार करने हैं और अगस्त तक के लिए निर्धारित पाठ 2-2 पाठ आपको तैयार कर लेने हैं, दोनों की साहित्यिक परिचय और रचनाएं। दोनों खंडों में से किसी एक गद्यांश या पद्यांश पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों के अंकों का कुल योग 5 अंक होगा। ध्यान रखिएगा कि गद्यांश और पद्यांश दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है और कक्षा 11 और 12 के पाठ्यक्रम में गद्यांश या पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह के कोई 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका कुल योग 5 होगा। इस तरह से 5-5 कुल 10 अंक का ही विस्तृत उत्तर होगा। एक जानकारी आगे के लिए आपको अभी से बता दें जिससे आप भ्रमित न हो। द्वितीय सत्र परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों का पाठ्यक्रम प्रथम सत्र परीक्षा की तरह रहेगा, जबकि विस्तृत उत्तरी प्रश्नों के अंतर्गत संस्कृत खंड, कहानी खंड और कक्षा 11 में सूतपुत नाटक, जबकि कक्षा 12 में आलोक वृत्त से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया होगा और आप बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। आप सभी को सत्र परीक्षा की मंगल कामनाएं। इस भाग में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।